सैल सिंह सरजटा धोए भगवावेश, श्रीमद्गुरुनाथ मेरे सदगुरु शिव को रक्षादेश आदेश। नमस्कार दोस्तों, आदेश जय गुरु गोरखनाथ। स्वागत करता हूं सभी भाइयों का सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक है दिव्य दृष्टि और पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट, यानी कि ब्रह्मांड की सीम शक्ति, कैसे उस शक्ति को जागृत करें, क्या क्या नियम रहते हैं, किस प्रकार से आप साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हो। इसमें आपको जो है सेल्फ अवेयरनेस है, मेडिटेशन है और प्रकृति से जुड़े हुए कई प्रकार की चीज़ें हैं। उसके बाद विश्वास और इरादा होता है, ठीक है, जिसको इंटेंशन कहते हैं। और आभार आप लोगों को प्रकट करना पड़ता है। और ऊर्जा जो होता है उसको जो होता है ना, एनर्जी की जो क्लीनिंग है वो किस प्रकार से करनी है। और सेवा, और जब होता है ना आपका जो हार्ट चक्र होता है, फोर्थ चक्र है, वो चक्र जब एक्टिवेट होता है तो आपको सबसे ज़्यादा जो विचार बोलते हैं, पूछा जो लोग भागते हैं पूछा के पीछे, सबसे ज़्यादा जो लिंक है उसी चक्र के साथ होता है। तो अभी इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और एक मेरा नया चैनल है जो कि अभी नया चला है, जो कि एस्ट्रोलॉजी से संबंधित है। उसका नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ, नक्षत्रा पंथ के नाम से चैनल है। और वो चैनल आपको जो है मेरे कम्युनिटी बॉक्स में जो है पोस्ट के माध्यम से मिल जाएगा। उस चैनल को भी जरूर आप लोगों को सब्सक्राइब करना। बाकी की जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वीडियो को बिना स्किप करे देखना। फ्री में भी बहुत कुछ बताया जाता है। अगर आप सीखने की इच्छुक हो तो यहाँ से सीख सकते हो। आप लोगों का एक कमेंट, लाइक, शेयर मुझे प्रेरित करता है। तो कमेंट में अपने विचार जरूर दें, और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वह टॉपिक भी जरूर लेके। ब्रह्मांड की शक्तियों को पाना और अपने अंदर जागृत करना एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जर्नी है, जो कि आत्मचिंतन, ध्यान, सकारात्मकता और चेतना के विस्तार से जुड़ी हुई थे। इसे प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम आपको अपनाने पड़ते हैं जीवन में, तब आप उन चीज़ों को पा सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं आत्मचेतन, जिसको बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। अपने अंदर किस प्रकार से आपने इस चीज़ को विकसित करना है। सबसे पहले बात है कि ध्यान के माध्यम से चलते अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को गहराई से आपने समझना है। तो ये जब आप ध्यान में शून्य मंडल में एंट्री लोगे तब जाके आपको वो चीज़ें समझ में आएगी। और आपको जो है नियमित आत्मनिरीक्षण करना है, क्या सोच रहे हैं और क्या आप नहीं सोच रहे हैं, और क्यों सोच रहे हैं उस सोच को। ये सारी चीज़ें आपके अंदर जो है वो चलनी चाहिए। नकारात्मक विचारों को आपने पहचानना है और उन सकारात्मक विचारों को आपने रूपांतरित करना है, उनके पीछे आपने भागना है, नेगेटिव सोच के पीछे नहीं भागना है। अब दूसरा पड़ाव आता है मेडिटेशन, ध्यान। प्रतिदिन आपने 10-15 मिनट, 30 मिनट ध्यान करना है। ये आपने श्वास पे केंद्रित करना है या आपने ओम का उच्चारण करना है। और ध्यान में आपको जो है ब्रह्मंडल की जो ऊर्जा है वो उससे जोड़ता है, और ये आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। और आप लोगों को बॉडी पे हल्के हल्के वाइब्रेशन आने शुरू हो जाएंगे, जैसे ऐसे लगेगा जैसे शरीर और बॉडी के ऊपर आपके चींटियाँ चल रही है। प्रकृति से वो बोलते हैं आपका जुड़ाव होना चाहिए, जैसे पेड़ पौधे, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, इनसे आपको जो है बोलते हैं कि आपका एक तरह से कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ये ब्रह्मांड के जो लाइन है उससे आपको जोड़ते हैं। प्रकृति में समय बिताना ब्रह्मांड ऊर्जा को ही अवशोषित करना होता है। ये एक सरल मार्ग है। जैसे कि आप कोई भी चीज़ करते हो तो अगर पेड़ों के इर्द गिर्द बैठ के या खुले वातावरण में करते हो तो इसके आपको ज़्यादा पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे, यानी कि आपको पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलेंगे। विश्वास और इरादा होना चाहिए, जिसको इंटेंशन बोला जाता है। यदि विश्वास रखें कि ब्रह्मांड के अंदर शक्ति है तो डेफिनेटली वो शक्ति की तरंग जो है वो आपके अंदर जरूर पैदा होगी। ये एक स्पष्ट और सकारात्मक इरादा रखें कि मैं ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ रहा हूँ और ब्रह्मांड से मैं एनर्जी ले रहा हूँ, और उस ब्रह्मांड में जो विस्तृत ऊर्जा है वो मेरे शरीर से प्रवाहन करके, ठीक है ना, मेरे सभी चक्रों को जागृत कर रही है। आभार प्रकट करना है आपने अपने गुरु महाराज का। ये जितनी भी क्रिया है दीक्षा लेके करनी है। पढ़ी लिखी जनता है, सबको समझती है। डॉक्टरी ट्रीटमेंट अगर आवश्यकता है आप लोगों को तो फर्स्ट प्रायोरिटी डॉक्टरी ट्रीटमेंट को ही आप लोगों ने देनी है। ठीक है, और दूसरी बात है, कुछ भी करने से पहले गुरु का होना बहुत जरूरी है। अब आपने बोलते हैं कि आभार प्रकट करना है। इसके लिए आपको रोज ब्रह्मांड में जैसे जीव है, अप्सरों है और चेतना के लिए आपको जो ब्रह्मांड की जो शक्तियों को आकर्षित करने के लिए एक शक्तिशाली विधि है, जिससे आप हर एक प्रकार की जो पॉजिटिव ऊर्जा है उसको अपने अंदर लेते हो, और नेगेटिव विचार बोल सकते हैं, नेगेटिव ऊर्जा जिसको बोलते हैं, नेगेटिव एनर्जियों को जो है अपने आप से दूर करते हो। ठीक है, ये प्रवाहन एक तरह का, अच्छी आपके पास आएगी और नेगेटिव को आप जो बाहर छोड़ते हो। उसके बाद है
एनर्जी क्लीनिंग बोलते हैं जिसको, ऊर्जात्मक सफाई बोल सकते हैं हम। नियमित रूप से अपने शरीर और मन को ऊर्जात्मक रूप से आपको शुद्ध करना है। जैसे कि आप लोग धूप लगाएं अपने इर्द गिर्द, अगरबत्ती लगाए, और कुछ क्रिस्टल्स आते हैं जिसको स्टोन बोला जाता है, उन स्टोनों का प्रयोग कर सकते हो। ये चीज़ों का आपने खास तौर पे ध्यान रखना है। ये आपके बॉडी को क्लीन करती है और इतनी ज़्यादा क्लीन कर देती है कि नेगेटिव चीज़ें आपके इर्द गिर्द आनी बंद हो जाती है और आपको उसका जो है पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलता है। सेवा और करुणा, जब आप दूसरों की निस्वार्थ मदद करते हो तो ब्रह्मांड की शक्ति आपके भीतर अधिक सक्रिय होती है। इसका रीजन क्या है? आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हो, ठीक है ना, तो वो क्या बोलते हैं, जाओ परमात्मा के दुआ लगाते हैं कि परमात्मा इस व्यक्ति का भला करना। तो जब ये दुआ लगेगी तो डेफिनेटली वो कर्मों के साथ जुड़ेगी, और आपका जब कर्म अच्छा होगा तो परमात्मा को विवश होकर ही आपकी भक्ति को देखते हो आपको वो चीज़ देनी पड़ेगी। और करुणा का जो सबसे बड़ा लिंक होता है वो आपके हृदय चक्र के साथ होता है, जिसको हार्ट चक्र बोला जाता है। ये जब खुलता है तो ये ऊर्जा का केंद्र होता है। तो होप सो जो मैंने आपको जानकारी दी है आपको अच्छी लगी हो, तो सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। आप लोग लाइव चैट में मेरे साथ फ्री में बात कर सकते हो। किसी व्यक्ति के ऊपर कुछ सिम्टम्स बताए जाते हैं नेगेटिव एनर्जी के, सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल के सारे वीडियो देख लें। अगर वो सिम्टम्स आप लोगों को मिलते हैं तो डेफिनेटली जो है आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हो। कंसल्टिंग फीस रहती है क्योंकि फ्री में भाई मैं नहीं कर सकता हूँ किसी का भी ट्रीटमेंट, ना मेरे से होना है। 2550 की अदाज कंसल्टिंग में 1150 रहती है। 9891595270 मेरा नंबर है। गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, और नक्षत्र पंथ के नाम से एक नया चैनल है जो कि एस्ट्रोलॉजी से संबंधित है, वो भी मैं ही मैनेज करता हूँ, तो उसको भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब करना और सन्नी नाथ को ज्वाइन जरूर करना। आदेश जय गुरु गोरखनाथ।